हेलो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम लेकर आए हैं विज्ञान विषय के उत्तर, जो आपका पेपर हो चुका है 22 फरवरी को। विज्ञान विषय का एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल सटीक उत्तर दे रहे हैं। सभी अपने अपने उत्तर मिला लीजिए, कितने आपके ऑब्जेक्टिव सही है। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं, तो कौन सा आपका राइट आंसर रहने वाला है। देखिए, सही विद्यार्थी मिला लीजिए। और एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को भी जरूर शेयर कर देना, क्योंकि विद्यार्थी भी अपने ऑब्जेक्टिव मिला ले। चलिए पहला प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखो, सभी सेट के लिए सेट ए बी सी डी, क्योंकि सेट तो आपका पेपर तो सेम है, सिर्फ प्रश्न क्रमांक इधर उधर है, तो प्रश्न क्रमांक आप मिला लेना कौन सा प्रश्न आपके सेट में आया था। ये सेट सी की हम बात कर रहे हैं, सेट सी वाला है, बट पेपर एक ही है, प्रश्न इधर उधर है। पहला प्रश्न था, इसका राइट आंसर है जिंक की परत चढ़ाकर दो लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है। तो सी इसका राइट आंसर है। दूसरा था, दूसरा देख लीजिए, बुटेनॉन चतुकार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है, तो कीटोन आएगा इसमें। तीसरा वाला देखिए, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, तो यह क्रिया होती है, तो यह क्या होती है, माइटोकांड्रिया आ जाएगा इसमें। क्या जाएगा, माइटोकांड्रिया आ जाएगा। दो है। चौथा है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो सिनेपस कहते हैं। चलिए पांचवा देख लीजिए, पांचवा समीकरण है, इसमें विस्थापन अभिक्रिया आएगा। क्या आएगा इसमें, विस्थापन अभिक्रिया। पांचवें वाले में आएगा विस्थापन अभिक्रिया, जो आपकी ये जो रासायनिक समीकरण है, ठीक है। छठा है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है, तो एंटासिड का होता है। ये राइट आंसर आपका रहने वाला है। चलिए रिक्त स्थान देख लीजिए। पहला है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। दूसरा है, हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है, पर्यावरणीय आएगा इसमें। तीसरा है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर, राइट आंसर रहने वाला है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, इसमें वाट आएगा। क्या आएगा, वाट। छठा है आपका, विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वोल्टमीटर कहते हैं। ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला देख लीजिए, सत्य सत्य पे आ जाइए। सत्य सत्य क्या है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं, तो ये असत्य है, ठीक है। क्योंकि जो वे पदार्थ जो जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो उसको जैव बोलते हैं अपन, ठीक है। लेकिन इसने अजैव दे दिया, तो ये क्या है, असत्य है, ठीक है। चलिए दूसरा देख लीजिए। दूसरा है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस यूक्लिक अम्ल होता है, तो ये बिल्कुल राइट है, सत्य है। दूसरा वाला देख लीजिए। तीसरा, हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, तो ये पुनरुद्भवन कहते हैं, तो ये सत्य है। चौथा है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो यह असत्य कथन है आपका। पांचवा है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ये आ जाएगा आपका असत्य आ जाएगा। छठा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है, तो यह सत्य है। जो अग्निशमन के लिए किया जाता है ना उपयोग, एक ही है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, इसके लिए इस कार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है, तो ये असत्य कथन है, ठीक है, असत्य आएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ लीजिए, सही जोड़ी मिला लीजिए। पहला है, इंसुलिन का राइट आंसर रहने वाला है। चलिए नीचे इसका, इंसुलिन का राइट आंसर आएगा रक्त में शर्करा का नियमन, पहले में। दूसरा वाला है, दूसरा संगमरमर में आएगा CaCO3, ठीक है। तीसरा सिरका है, सिरके में आएगा एसिटिक अम्ल है। चौथा है, ब्रोमीन, ब्रोमीन में आएगा द्रव आधातु है। बेंजीन, बेंजीन में आएगा ये हमारे यहाँ पर है, बेंजीन में आएगा C6H6, ठीक है। लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है XY, ठीक है। ये आपकी सही जोड़ी हो गई। चलिए अब चलते एक शब्द की ओर। एक शब्द वाले मिला लीजिए। वंश गति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए, तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। अगर मेंडल भी लिख के आ गए होंगे ना, तब भी आपका सही निकल सकता है। दूसरा है, खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, ठीक है। क्या होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, इसमें राइट आंसर आएगा। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए, तो किलोवाट घंटा आएगा इसमें। MRI का पूरा नाम लिखिए, तो इसमें मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन है इसका, ठीक है। अगला है आपका पांचवा है, रक्तदाब किसे कहते हैं। पांचवा है रक्तदाब, तो रक्त के द्वारा ये वाला
रक्त के द्वारा रक्त वाहिकाओं की भित्ति पर जो दाब डाला जाता है उसे रक्त दाब कहते हैं। छठा है पादपों के तनों की वृद्धि में सहायक हार्मोन के नाम लिखिए, तो इसमें आएगा जिब्रेलिन। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव थे। सभी प्यारे विद्यार्थी मिला लीजिए कितने ऑब्जेक्टिव आपका राइट निकल रहे हैं, कितने गलत हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है, ज़्यादा गलत निकले कोई बात नहीं, एग्जाम है और आपने क्वेश्चन आंसर करके दिए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सही प्यार। देखिए हमने वन शॉट डाला था विज्ञान विषय का, जिनने वन शॉट कवर किया होगा उन विद्यार्थियों को अच्छे नंबर आए होंगे। वन शॉट वाला बोल रहा हूँ मैं, 1 से 13 तक का टोटल जो मैंने प्रश्न दिए थे उसमें से पेपर में यूँ मान लो 2-3 प्रश्न आउट गए, पूरा पेपर वैसा का वैसे ही बनकर आया। वैसे ही सामाजिक विज्ञान के लाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में वन शॉट। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव हमने दे दिए, बिल्कुल सटीक ऑब्जेक्टिव दिए, बिल्कुल राइट ऑप्शन है ये। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।